मधुस्मृति में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के विशेष दिन मैं एक रचना आपके साथ साझा कर रही हूँ, एक उपालंब सीता और द्रौपदी से। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस रचना को इसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि में ही आके किसी की भी आस्था को, भक्ति भावना को ठेस पहुँचाने का कतई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन नारी होने के कारण नारी की अकारण परीक्षा और उसकी सतत उपेक्षा को अनदेखा नहीं कर पाती, इसलिए मन में सवाल उठने लगते हैं। उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते इस कविता की तह तक पहुंचने की कोशिश की है। आपके साथ साझा कर रही हूँ एक उपालंब सीता और द्रौपदी से। इस कविता की ऑडियो रिकॉर्डिंग और ध्वनि प्रभाव दिए गए हैं व्हाट नेक्स्ट स्टूडियो में, और इसे संकलित किया है प्रिय धीरज कुमार ने। एक उपालंब सीता और द्रौपदी से। सीता, क्यों रहा जीवन तुम्हारा सदा ही रीता? क्योंकि तुमने अपना जीवन नहीं जिया, क्योंकि तुमने नारी का मार्ग प्रदर्शन नहीं किया। पर क्यों तुमने अपना हनन किया, तिल तिल बर्फ सी सर्द आत्मा का गलन किया? क्यों नहीं तुमने उस दिन अग्नि परीक्षा से इनकार किया, और फिर अग्नि परीक्षा के बाद क्यों उसी स्थिति को स्वीकार किया? अगर तुम में भक्ति थी, मात्र भी कुछ शक्ति थी, तो क्यों नहीं उस अनल ने, पिए हुए गरल ने, अंतस के हलाहल ने, छोप के दावा नल ने सब कुछ जलाकर खाक किया, उन अनर्गल प्रलापियों को ही राख किया? प्रश्न केवल सत्य का है। प्रश्न केवल सत्य का है। सत्य किसका? तन का या मन का? शाश्वत का या भ्रम का? सीता, उस नश्वर तन को तपाकर सोना किया भी तो क्या किया? सिर्फ भूमिस्थ होने के लिए जीवन जिया। एक भी आवाज अगर उस दिन तुमने ही उठाई होती, आज सीताएं जलाई यूं न जाती, नारियां अबला कहाई फिर न जाती। मौन मधि सिस्कार के बदले प्रतिकार होता, पलट करके दंश देने का औदार्य होता। हुई तुम क्या सुखी बनकर यों सती? हुई तुम क्या सुखी बनकर यों सती, या कि तृप्ता बन सकी वो द्रौपदी? द्रौपदी जो रोज ही लुटती रही, द्रौपदी जो रोज ही घुटती रही। द्रौपदी, तुमने ये क्यों किया? पांचों पांडवों का एक साथ वरण किया, चोट खाई आत्मा भी बिलबिलाई, दग्ध अपमानित प्रताड़ित सह न पाई, किंतु फिर भी मौन होकर क्यों सहा? क्यों नहीं लावा तुम्हारा तब बहा? क्यों बनी धरती की सहती ही गई? क्यों सदा मरुथल बनी जलती गई? और जब भरी सभा में तुम्हारा चीर हरण हुआ, कहाँ गए जिन्होंने तुम्हारा वरण किया? कहाँ थे वे पंचमूर्त, वे क्यों न आए? तब भी नहीं दिखी झूठी प्रवंचनाएं, तुम्हारे उस तृप्त जीवन की कटु छलनाएं। क्यों नहीं विद्रोह का भूकंप आया? क्यों नहीं विद्रोह का भूकंप आया? क्यों नहीं ज्वालामुखी तब सुल बुलाया? विद्रोह की एक चिंगारी भी सुलगी होती, तो नारी आज यों न बिलखी होती। नारी का इतिहास कुछ और होता। तन मन से अपाहिज शतरंज का मोहरा न बनती। पुरुष का वह रूप, जीत का विद्रूप, नारी को दिखाई न पड़ा। गर्व से अट्टहास करती भेदिनी में वेदना का बोल सुनाई ही न पड़ा। किंतु सीता, द्रौपदी, आज तुम्हारी सर्द आह के नीचे से एक चिंगारी सुलबुलाई है। आज तुम्हारी सर्द आह के नीचे से एक चिंगारी सुलबुलाई है। आज नारी ने अपनी आवाज उठाई है। आज वह तन को झुठलाकर नहीं लुटेगी, मन के सत्य के लिए जिएगी।
अबला बनकर गरल पान नहीं करेगी, तिल तिल कर नहीं गलेगी, तिल तिल कर नहीं गलेगी। ये ठीक है कि शक्ति शिव के बिना अधूरी है। ये ठीक है कि शक्ति शिव के बिना अधूरी है, किंतु शिव की साधना भी बिना शक्ति के कब पूरी है। इसलिए नारी, छलना में मत जियो, जीवन का हलाहल केवल तुम मत पियो। आज के पुरुष को भी शिव बनने दो, गरल पान उसे भी करने दो। आज के पुरुष को भी शिव बनने दो, गरल पान उसे भी करने दो।